नमस्कार दोस्तों। एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझें कल इसमें कैसे मूव हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में पहले बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है और इस लेवल पर मार्केट एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आता है। यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करते हुए फिर से ऊपर जाता है और यहाँ पर मार्केट में हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इस लेवल पर मल्टीपल टाइम मार्केट रिटेस्ट कर चुका है, तो यानी कि यहाँ पर मार्केट में एक सपोर्ट एरिया है। और आज हम मार्केट में देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद मार्केट एक छोटी से रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करने के बाद इसका ब्रेकआउट करता है और उसके बाद तेजी से मार्केट फॉल करने लगता है, मार्केट नीचे आ जाता है। और यहाँ पर इसका जो मार्केट का सपोर्ट एरिया था, इस सपोर्ट एरिया के नीचे मार्केट क्लोज करता है। यानी कि मार्केट में यहाँ पर हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ है, तेजी से मार्केट नीचे आया है और इस सपोर्ट के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन किया है। तो यहाँ पर अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन होता है तो मार्केट में फिर से सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट में फिर से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन अगर तेजी से रिकवरी होता है तो मार्केट फिर से इसके ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पर मार्केट में जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया हम कंसिडर कर सकते हैं वो 24,527 से लेकर 24,588 तक का इस एरिया को हम मार्केट में मेजर रेजिस्टेंस एरिया कंसिडर कर सकते हैं। और 23,814 से लेकर 23,868 तक का यहाँ पर मार्केट का जो एरिया है, इस एरिया को हम मेजर सपोर्ट एरिया भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर हम मार्केट में देख सकते हैं 24,000 का मार्केट में एक साइकोलॉजिकल एरिया है और उसके ऊपर 24,500 का मार्केट में एक साइकोलॉजिकल एरिया है। तो यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इस एरिया को मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, लेकिन मार्केट में अगर फॉल होता है तो मार्केट इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। इस साइकोलॉजिकल एरिया को मार्केट पहले रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है और उसके बाद मार्केट अगर फॉल करता है तो यहाँ पर इस लेवल पर मार्केट सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट इस एरिया के आसपास कहीं पर फ्लैट ओपनिंग होता है, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो देखेंगे मार्केट पहले कहाँ जाता है। अगर प्राइस ऊपर जाता है, इस सपोर्ट एरिया के ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हम मार्केट में बाय से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट अगर इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हम मार्केट में सेल से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फॉल कर सकता है। तो इस लेवल तक मार्केट आ सकता है, 24,000 का मार्केट में हमारा पहला टारगेट बन सकता है। लेकिन मार्केट अगर ओपन होने के बाद, मान लीजिए मार्केट इस एरिया पर कहीं पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद पहले अगर नीचे आता है तो डायरेक्टली यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट नीचे आकर इस एरिया पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हम मार्केट में बाय से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। यहाँ पर जो मार्केट का प्रीवियस सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर मार्केट इसको रिटेस्ट करते हुए यहाँ पर रिजेक्शन लेकर फिर से नीचे फॉल कर सकता है। तो मार्केट में अगर डायरेक्टली सेलिंग होता है तो ये जो साइकोलॉजिकल एरिया है और उसके नीचे हम देख सकते हैं मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी है, इसलिए इस एरिया के आसपास मार्केट में बाइंग हो सकता है। या फिर अगर मार्केट इसके भी नीचे आता है तो यहाँ पर मार्केट में बाइंग हो सकता है, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर अगर हमें बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर फॉल करने के बाद यहाँ पर भी अगर बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर भी हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में इस तरह से एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर प्राइस इसके ऊपर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मार्केट में एक बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मार्केट का प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है इसको मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो उसी हिसाब से मार्केट में एक छोटा बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद नीचे आता है तो वेट करेंगे, जिस तरह से प्राइस सेशन का फॉर्मेशन होता है उसी हिसाब से मार्केट में बाइंग या फिर सेलिंग सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन मान लीजिए मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो गैप डाउन अगर सपोर्ट एरिया पर ओपन होता है, यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है
तो बाइंग करेंगे, या फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर अगर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो यहाँ पर हम मार्केट में बाइंग करेंगे। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद पहले ऊपर जाता है तो डायरेक्टली कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट एरिया है जो मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। यहाँ पर अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है तो हम मार्केट में सेल साइड ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो आइए बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ भी हम देख सकते हैं मार्केट में पहले स्ट्रॉन्ग बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है, इसी एरिया पर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जाता है, फिर यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करते हुए फिर से ऊपर जाता है और प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट में फिर से सेलिंग देखने के लिए मिलता है, मार्केट नीचे आ जाता है और बेयरिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन करते हुए इस सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। लेकिन आज मार्केट में उतना ज़्यादा बाइंग होता नहीं है। यहाँ पर आज मार्केट ओपनिंग होने के बाद एक छोटा सा रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करने की कोशिश करता है और उसके बाद मार्केट में लोअर बाउंड्री का ब्रेकआउट होता है। यहाँ पर मार्केट ब्रेकडाउन करने के बाद रिटेस्ट करता है और उसके बाद मार्केट में सेलिंग होता है और मार्केट नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट इस सपोर्ट के नीचे क्लोज किया है, यानी कि मार्केट में यहाँ पर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है। अगर प्राइस इसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता है तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है और मार्केट फिर से फॉल कर सकता है और इसी सपोर्ट एरिया तक मार्केट आ सकता है। तो यहाँ पर मार्केट में जो नियरेस्ट सपोर्ट एरिया है वो ये एरिया जो मार्केट ब्रेक कर चुका है। तो अगर प्राइस यहाँ पर अगर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो डायरेक्टली इसके ऊपर जाएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट में इस तरह से एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए इस लेवल को भी हम अभी भी मार्केट में सपोर्ट एरिया की तरह कंसिडर करेंगे, जो 54,178 से लेकर 54,500 का 54,400 तक का मार्केट में ये एरिया है। इसको हम अभी भी सपोर्ट एरिया की तरह कंसिडर करेंगे और उसके नीचे 53,357 से लेकर 53,526 तक का ये एरिया को भी हम मार्केट में सपोर्ट एरिया की तरह कंसिडर करेंगे। और उसके बाद मार्केट में जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है ये प्रीवियस हाई एरिया है। इसी एरिया 55,910 से लेकर 56,095 तक का ये एरिया है। इस एरिया को हम मेजर रेजिस्टेंस एरिया कंसिडर कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ तक जैसे प्राइस है इसके ऊपर और नीचे 54,500 का साइकोलॉजिकल लेवल और 54,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। इस लेवल को भी हम मार्केट में कंसिडर करेंगे कि इस लेवल पर प्राइस किस तरह से बिहेव करता है, तो उसी हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पर हम मार्केट में किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जैसे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मार्केट में बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट अगर ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाता है तो मैक्सिमम चांसेस ये होगा कि प्राइस यहाँ पर ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर प्राइस ब्रेकडाउन करने के बाद 54,000 साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हम मार्केट में सेल से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट नीचे फॉल कर सकता है और इसी सपोर्ट एरिया तक प्राइस आ सकता है। लेकिन मार्केट अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 54,500 के ऊपर भी हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है या फिर 54,000 का एरिया है, इस एरिया को प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मान लीजिए मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वेट करेंगे, डायरेक्टली कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पर जो मार्केट का प्रीवियस सपोर्ट एरिया है ये मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम कर सकता है। यहाँ पर प्राइस अगर रेजिस्टेंस लेता है तो प्राइस नीचे आ सकता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम मार्केट में सेल से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस इसके ऊपर भी जाता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे कि प्राइस किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करता है, उसी हिसाब से हम सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन मान लीजिए मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मार्केट में प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है तो इसके ऊपर प्राइस अगर सस्टेन होता है तो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस नीचे आ जाता है तो वेट करेंगे, यहाँ पर अगर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन मान लीजिए मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर अगर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ऊपर जाता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है तो यहाँ पर हम मार्केट में सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
तो जिस हिसाब से मार्केट में प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है उसी हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।